So we are starting a new chapter of class 12 that is matrices. So इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इतने हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम डिस्कस करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स में आए हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज मैट्रिसेस। तो इस चैप्टर में हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में देखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक रमेश है, रमेश के पास 8 बुक्स हैं। सो इस 8 बुक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक बड़े ब्रैकेट्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको एग्जांपल्स को और आगे बढ़ाते हैं। नाउ रमेश हैज़ 8 बुक्स एंड 12 पेंसिल्स। रमेश के पास 8 बुक्स और 12 पेंसिल्स है, तो इसको हम लोग किसी रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करेंगे 8 और 12 के फॉर्म में। उस तरह से अब इस एग्जांपल्स को थर्ड एग्जांपल में लेते हैं। रमेश के साथ साथ अब हम लोग लेते हैं कि 3 और हैं पर्सन्स, अनिल, अतुल और मनु। अनिल के पास 9 बुक्स हैं, 4 पेंसिल्स हैं। अतुल के पास 4 बुक्स हैं, 3 पेंसिल्स हैं। मनु के पास 6 पेंसिल्स हैं, 6 बुक्स हैं और 5 पेंसिल्स हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 9 4 4 3 6 5। सो यहाँ पे जी यही जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस तरह से हमारे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको हम लोग रो कहते हैं। सो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है। उसी तरह से जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइंस कहने का मतलब हो गया वाई एक्सिस। सो वर्टिकल लाइंस में हमारे पास जो लाइंस हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। तो रोज और कॉलम्स में किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को अरेंज करना, इस तरह के अरेंजमेंट को या डिस्प्ले को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स का जनरल ओवरव्यू है, जनरल मैट्रिक्स डिफिनेशंस है। नाउ डिफिनेशन अब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखना है कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है। सो ए सिस्टम ऑफ m इंटू एन नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल भी हो या कॉम्प्लेक्स हो। रियल मतलब समझ सकते हैं या इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब 2i या फिर 3i के फॉर्म में, जहाँ पे i जो है रूट ओवर -1 को रिप्रेजेंट करता है। ये 11th क्लास में था कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसमें m को हम लोग रो कहते हैं। सो m हॉरिजॉन्टल लाइंस दे आर कॉल्ड रोज, एंड ए वर्टिकल लाइंस कॉल्ड कॉलम्स इज सेड टू बी m इंटू n मैट्रिक्स, जहाँ पे m जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल्स होंगे और कॉलम्स जो होंगे हमेशा वर्टिकल्स होंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर नंबर ऑफ रो मेरा m है और नंबर ऑफ रो कॉलम मेरा n है, तो m इंटू एन इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है, लेकिन रो को अलग से लिखना है, कॉलम को अलग से लिखना है, बीच में क्रॉस का साइन देना है। इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। सो इन ऑर्डर रेक्टेंगुलर array of number of function is called matrix. ठीक है ना। element of a matrix, the number are called elements or entries of a matrix, मतलब जितने भी उसके अंदर में elements हैं या numbers हैं, they are called element or entries of a matrix. for example एक m into n का एक मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a11 a12 a13 a1j a11 1n। इस तरह से a21 a22 a23 a2j a21 aij AI1 AI2 AI3 AIJ AIN AMN AM2 AM3 AMJ AMM। अब तो पहला सवाल है कि इस तरह से क्यों लिखा गया है। सो पहला बात है कि हम लोग जान रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज ith रो एंड दिस इज mth रो। ओके, सो रो को पहले लिखना है, इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे 1 सब में लिखा है। तो चूंकि ये फर्स्ट रो में है तो पहला जो होगा हमारा रो लिखाएगा। नाउ उसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स हमारे ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, इस तरह से ये jth कॉलम है, ये nth कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम के लिए 1, सेकंड कॉलम के लिए 2, थर्ड कॉलम के लिए 3,
Jth कॉलम के लिए J और nth कॉलम के लिए N। इसी तरह से हम लोगों ने सबको अरेंज किया है और लास्ट में हमारा m इंटू एम है, इसलिए यहाँ पे m रो और nth कॉलम। ओके, जनरल फॉर्म में मेरा ए आई जे, यहाँ पे अगर हम लोग जनरल लेके चल रहे हैं तो ए आई जे जो होगा वो एलिमेंट होगा। इसको हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन में एलिमेंट कहते हैं। सो एलिमेंट होगा k का, वेयर k इज द नंबर सिस्टम। k नंबर सिस्टम का नंबर है जिसको 1 2 3 4 के 5 में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, ये नंबर्स होगा, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। ओके, जनरल एलिमेंट जो हमारा अभी हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ए आई जे, जिसमें से आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एलिमेंट्स को होगा और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे। और यहाँ पे चूंकि m इंटू एन का ये है इसलिए m इंटू एन लिखें। उस तरह से अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं A32, तो ये 3 जो है ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे A32। अब आते हैं नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD इस तरह से कुछ भी, और इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, जो हमारे स्मॉल नंबर्स होते हैं इसके अंदर में, उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे हमारा 1 3 5 है, 2 4 6 है, 7 9 11 है। तो यहाँ पे हमारे 3 रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये हमारा मैट्रिक्स कितना का हो गया, 3 इंटू 3 का। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 3। इसको 3 इंटू 3 9 नहीं लिखना है, सिर्फ मिली 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। ये इसका कहने का मतलब ये है कि रो 3 है, कॉलम हमारे 3 है। हम लोग जानते हैं किसी भी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारा A11 का वैल्यू है 1, A12 का वैल्यू है 3, जिसके जगह पे जो वैल्यू है हमारा उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास था जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स, उसके ऑर्डर, उसके रिप्रेजेंटेशंस, उसके एलिमेंट्स और उसके नोटेशंस को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं।